नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वार्षिकी रिवीजन फैक्ट इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के मध्य की राष्ट्रीय घटनाओं को हमने इस वीडियो में समेकित किया है, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसलिए इन फैक्ट्स को आप रट लीजिए। राष्ट्रीय क्रम को आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 की सफल मेजबानी की। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की भारत ने सफल मेजबानी की। नई संसद भवन में पहला सत्र आयोजित हुआ। नई संसद भवन में पहला सत्र आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना का विस्तार हुआ। सेफ सिटी परियोजना कहाँ की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, वहां से पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान 03 की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान 3.0 की शुरुआत की। वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। संसद में डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल 2024 पेश हुआ। संसद में डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल 2024 पेश हुआ। सरकार ने मिशन जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। ये मिशन जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय से। तेलंगाना ने देश की पहली एआईसीटी की स्थापना की घोषणा की। काफी इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य ने एआईसीटी की स्थापना की घोषणा की? देश की पहली तेलंगाना ने देश की पहली एआईसीटी की स्थापना की घोषणा की। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर ने धारा 370 हटने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर ने धारा 370 हटने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। नागालैंड में 2024 में पहली बार महिला विधायक चुनी गई। इंपॉर्टेंट है, नागालैंड राज्य में पहली बार महिला विधायक चुनी गई। नागालैंड राज्य में पहली बार महिला विधायक चुनी गई। भारत ने पहली बार 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहली बार 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की शुरुआत की। महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। किस राज्य में? महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। राजस्थान में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च हुआ। राजस्थान में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च हुआ। नीति आयोग ने भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हुआ। प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने घरों का निर्माण पूरा हुआ? 3 करोड़ घरों का आवास का निर्माण पूरा हुआ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डीआरडीओ ने भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित किया। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित किया, जो भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। भारत में
2024 में राष्ट्रीय जल मिशन का दूसरा चरण शुरू किया। भारत ने 2024 में राष्ट्रीय मिशन का कौन सा चरण शुरू किया? दूसरा चरण शुरू किया। ये भी आपके परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देश में पहली बार डिजिटल संपत्ति पहचान पत्र डिजिटल प्रॉपर्टी आईडी लॉन्च हुआ। कोची ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सेवा शुरू की। किसने? कोची ने भारत का पहला वाटर सेवा शुरू की। कहां पे? कोच्चि में। प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी की। दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति 2024 लागू की। किसने लागू की? दिल्ली सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत ने पहली बार एशियाई जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया। जलवायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? भारत में पहली बार। देश में 2024 का पहला डिजिटल अदालत यानी डिजिटल कोर्ट स्थापित हुआ। देश में 2024 में पहला डिजिटल अदालत यानी डिजिटल कोर्ट स्थापित हुआ। भारत में पहली बार ग्रामीण रोजगार दर 50% से अधिक हुई, 50% से प्लस। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 के तहत 100 महिलाओं को सम्मानित किया। किसके तहत? नारी शक्ति पुरस्कार 2024 के तहत 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। देश का पहला नेशनल एआई रिसर्च सेंटर बंगलुरु में स्थापित किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एआई रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित हुआ? बंगलौर में। देश का पहला एआई रिसर्च सेंटर बंगलुरु में स्थापित हुआ। भारतीय रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल किया। भारतीय रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल किया। पंजाब ने किसानों के लिए मुफ्त सौर ऊर्जा योजना लागू की। किसने? पंजाब ने। राजस्थान में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया। राजस्थान में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 2024 के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा। किसके तहत? भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव 2024 में सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा। 2024 में पहली बार भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा सूचकांक जारी किया। 2024 में पहली बार भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा सूचकांक जारी किया। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित युद्ध प्रणाली लागू की। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली लागू की। भारत ने डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 1 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 1 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हरियाणा में ई गवर्नेंस मॉडल को लागू किया गया। हरियाणा राज्य में ई गवर्नेंस मॉडल को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के तहत सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम। 2024 नहीं 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की। काशी में गंगा पुनरुद्धार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। काशी में गंगा पुनरुद्धार का दूसरा चरण शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया 2.0 के तहत रक्षा क्षेत्र में नए समझौते किए। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती हब लॉन्च किया। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। सरकार ने 2024 को डिजिटल सेवाएं वर्ष
घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने 2024 को डिजिटल सेवाएं वर्ष घोषित किया। भारतीय तटरक्षक बल ने देश का पहला स्वदेशी ड्रोन स्क्वाड लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने देश का पहला स्वदेशी ड्रोन स्क्वाड लॉन्च किया। उत्तराखंड में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र स्थापित किया। कहां पे? उत्तराखंड में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने 2024 में नए भारत कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। सरकार ने 2024 में नए भारत कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। भारत ने 2024 में इको टूरिज्म नीति लागू की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राज्यों का समावेश। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राज्यों का समावेश। मणिपुर में भारत का पहला बांस तकनीकी पार्क स्थापित किया गया। कहां पे? मणिपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम वार्षिकी के, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इन सभी फैक्ट्स को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में ये फैक्ट आप रट लीजिए। परीक्षा में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इसी के साथ वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।